नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बुढ़ा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो पे अच्छा प्यार दिया, जिसके हम आभारी हैं और आपसे इस वीडियो पे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज हम आप सभी के लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। जीवन में चिंता एक आम समस्या है, लेकिन यह हमारे मन और मस्तिष्क को कई बार नुकसान पहुंचा सकती है। चिंता के चक्कर में पड़कर हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, अपनी खुद की शक्तियों को कमजोर बना देते हैं और अपने सपने को भूल जाते हैं। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। आखिर सोच सोचकर हम क्या बदल लेंगे? अगर उस चीज या घटना के बारे में हम बार बार सोचना छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो फिर हम क्यों व्यर्थ में सोचते रहें? लोग दो बातों के बारे में सोचते हैं। पहली, वो घटना जो घट चुकी होती है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या फिर यह कि यदि मैं ऐसी गलती न करता तो यह न होता। दूसरी बात, कल क्या होगा? यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों ही बातें निरर्थक हैं। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, और कल क्या होने वाला है जब इस बात का हमें पता ही नहीं, तो उस घटना के बारे में हम क्यों सोचें? इसे एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। दोनों ही इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। रमेश को बार बार यह चिंता सता रही थी कि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं। वह इस चिंता में बहुत ज्यादा परेशान था। इस चिंता की वजह से वह इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इसी चिंता की वजह से वह इंटरव्यू की तैयारी में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर सुरेश बिना किसी चिंता के अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगा हुआ था। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि कल इंटरव्यू में क्या होगा, क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या वह इंटरव्यू में पास होगा या नहीं। उसका सारा ध्यान अपने इंटरव्यू की तैयारी में था और उसने अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरह की थी। अगले दिन जब दोनों इंटरव्यू पर गए तो रमेश का सिलेक्शन नहीं हुआ और सुरेश का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि रमेश चिंता की वजह से अपने इंटरव्यू की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाया था। वहीं सुरेश ने सिर्फ अपना ध्यान इंटरव्यू की तैयारी में लगा दिया था। उसने कर्म किया, कल क्या होगा इस बात की चिंता नहीं की। सोचिए, अगर आप चिंता मुक्त होकर काम करें तो आपका ध्यान अपने काम पर होता है। चिंता से मुक्त होकर ही आप अपने काम में 100% योगदान कर सकते हैं। जो कल के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी निर्णय क्षमता भी आशंकाओं से प्रभावित होती है। इस तरह के लोग भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होकर कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हैं। वे डरे और सहमे रहते हैं और उनके डर का असर उनके निर्णयों पर भी साफ दिखाई देता है। जो लोग चिंता से दूर रहते हैं, वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए संभावना की तलाश कर पाते हैं, जबकि चिंता से घिर जाने वाले सिर्फ नकारात्मक स्थिति के बारे में ही सोचते हैं और आशंकित होकर उस स्थिति में श्रेष्ठ प्रयास की योग्यता भी खो बैठते हैं। चिंता मुक्त व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक संभावना के बारे में सोच पाता है। जो ज्यादा चिंता करते हैं, उनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि तब मस्तिष्क भविष्य की हर घटना को आशंका की नजर से देखता है और उसके परिणामों का आकलन ही करता रहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक ऊर्जा चिंता में ही खत्म हो जाती है, जबकि वे लोग जो सकारात्मक तरीके से चिंताओं का सामना करते हैं, उन्हें लगातार सोचना नहीं पड़ता और वे अपनी ऊर्जा बचाकर उन्हें दूसरे रचनात्मक कामों में लगा पाते हैं। इस तरह वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम भी दे पाते हैं। अगर आपके काम में लगातार गड़बड़ हो रही है और आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो तलाशें कि आपकी चिंता की वजह क्या है और उसे हल करें। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, जो हो चुका
उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आने वाले समय को मैं बेहतर बना सकता हूं। चिंता कार्य में बाधा डालती है। जब आपको कोई कार्य पूरा करना है और आप चिंताओं से घिर जाते हो, तो आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे और अंत में आप वह काम करना ही बंद कर देते हो। चिंता करना समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। यह हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। चिंता करने से काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। चिंता हमें लगातार जलाती है, शांति और नींद को छीन लेती है, बीमारी और डिप्रेशन को आमंत्रित करती है। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता छोड़िए, सुख से जीवन जीना शुरू कीजिए। दुनिया में ऐसे कितने सफल लोग हैं जो अगर चिंता ही करते रह जाते तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आज वो हैं। संसार में रोजाना न जाने कितनी अप्रिय घटनाएं घटती होती हैं, लेकिन हर रोज एक नया सवेरा नई उम्मीदों तथा आशाओं के साथ होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।